हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, आप लोग देखे होंगे मैंने अभी एनालॉग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आई थिंक 35-37 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और होप सो आप लोग उसमें एंजॉय भी किए होंगे और डे बाय डे आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा होता जा रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर डायोड्स और उसके एप्लीकेशंस हैं, तो मैंने अगर बात करूं वहां पे कि डायोड्स का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया, कैसे फॉरवर्ड बायस होता है, कैसे रिवर्स बायस होता है। फिर उसके बाद डायोड सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन किए हम लोग। उसके बाद हम लोग आए डायोड के एप्लीकेशंस पे, मतलब क्लिपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट, पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट और जेन डायोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेन डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक, ये पूरा डिस्कशन मैंने किया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन मैंने वहां पे सेलेक्ट किए आप लोग के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, है ना। यहां पे अब मेरे पास एनालॉग का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है और उसका नाम है मेरे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग के ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच के लिए यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं। हर साल या हर 2 साल में आपको एक क्वेश्चन तो आपको जरूर दिखेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी दिख जाए, है ना। यहां पे जब हम लोग बात करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इज द यूज ऑफ वोल्टेज बिटवीन द 2 टर्मिनल्स टू कंट्रोल द फ्लोइंग करंट। ठीक है, ये मेरे पास हो गया BJT का बेसिक प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि अपने पास जो BJT की बात करें तो यहां पे 3 टर्मिनल्स होते हैं, मतलब एक 3 टर्मिनल डिवाइस है मेरे पास और 3 टर्मिनल्स मेरे पास होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर, है ना। ये एक बेसिक डिटेल है पूरा। और अगर आप लोग BJT कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जहां पे वो पूरे डिटेल में देखते हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर पे करंट फ्लो होता है, बेस करंट, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, ये सब कुछ। लेकिन अपने को एनालॉग यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है तो हम लोग पूरा यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस पे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं यहाँ पे BJTs पे। ठीक, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है मेरे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, तो नाम से आपको पता चल रहा है बाइपोलर, मतलब इसमें इस ट्रांजिस्टर पे आपके पास जो करंट फ्लो होने वाला है वो करंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए सर, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे आप सर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब है यहां पे P टाइप, P फॉर होल्स मतलब पॉजिटिव और N फॉर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। ओके, दोनों चार्ज कैरियर की यहां पे बात होने वाली है जिससे यहां पे करंट फ्लो होगा बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, और इस हिसाब से यहां पे ट्रांजिस्टर के मेरे पास BJT के 2 टाइप हो गए, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। इसका कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग देखने वाले हैं यहां पे। और दूसरा मेरे पास होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अगर मैं यूनिपोलर की बात करता हूं तो उसमें चार्ज कैरियर सिर्फ एक ही होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मतलब N टाइप की वहां पे डोपिंग होगी, और अगर मैं बात करूं यहां पे P टाइप का, तो P टाइप की डोपिंग होगी फॉर चार्ज कैरियर होल्स, जिसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो होता है। ठीक, यहां पे हम लोग डिटेल देखने वाले हैं चैप्टर का, उसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और मैं अगर देखूं यहां पे 2 टाइप के ट्रांजिस्टर मेरे पास लगे हुए हैं, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। अगर मैं PNP ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो पहले तो आप ये देख लो कि PNP ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्मिनल है मेरे पास, ये हो गया एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ये आप देख सकते हो यहां पे। ठीक, अगर मैं दोनों ट्रांजिस्टर को देख रहा हूं तो इसको भी लिख लेता हूं मैं, ये हो गया एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक, अगर आप यहां पे एरिया वाइज देखते हो, अगर आप एरिया वाइज देखते हो तो सबसे ज्यादा एरिया होता है मेरे पास कलेक्टर साइड, उसके बाद एरिया होता है यहां पे एमीटर और उसके बाद बेस। तो ये एरिया का सीक्वेंस होने वाला है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने जो फॉर्म किया यहां पे, ये जो कंस्ट्रक्शन यहां पे फॉर्म किया ट्रांजिस्टर का, उसमें आप देख रहे होंगे कि बेस का जो विड्थ है वो काफी कम है। अब ये जो डिटेल है हम लोग इसको इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जितने भी यहां पे मोबाइल कैरियर्स होते हैं किसमें, एमीटर पे, वो बेस में लेस नंबर्स में रिकंबाइन हो पाए और सारे के सारे मोबाइल कैरियर, चार्ज कैरियर्स जो है वो एमीटर से कलेक्टर पे
पहुंच जाए, ठीक। सो दैट्स वे आप लोग यहाँ पे बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो, इसलिए बेस का अपन एरिया कम करके रखते हैं, या फिर अपन बोले तो ये जो एन टाइप जो डोपिंग हो रही है अपने पास, एन टाइप का ये रीजन है, ये सैंडविचेज है बिटवीन द टू पी टाइप डोपिंग, दैट इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर बात करूं मैं यहाँ पे डोपिंग का, तो सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है मेरे पास वो होती है यहाँ पे, डोपिंग को मैं देखो एन से शो कर रहा हूं, एमीटर, देन कलेक्टर एंड देन बेस। ये मेरे पास सीक्वेंस होता है एरिया के लिए, और ये मेरे पास सीक्वेंस है किसका, डोपिंग। ये मैं इसको मैंने एन से शो किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करता हूं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो ये जो लिखा है मेरे पास एनपीएन, तो पी टाइप का यहाँ पे डोपिंग हो रहा है, जो रीजन है वो सैंडविचेज है यहाँ पे बिटवीन द टू एन टाइप डोपिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये दोनों मेरे पास हैविली डोप्ड है, और ये जो पी रीजन है मेरे पास लेस डोप्ड है यहाँ पे, और उसका जो एरिया है वो काफी कम है फॉर लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज कि जितने भी मोबाइल कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स हैं, फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर ट्रांसफर हो पाए। समझ में आ रही बात यहाँ पे। सो ये मेरे पास बीजेटी है, और एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जो प्रिंसिपल है वो है वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल्स टू कंट्रोल द करंट फ्लो इन द थर्ड टर्मिनल। इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर का जब एप्लीकेशंस पे हम लोग आते हैं तो इसके 4 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। अगर बात करो यहाँ पे 4 टाइप के एप्लीकेशन कैसे होते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके ट्रांजिस्टर रीजन पे, ठीक। जहां पे हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे ट्रांजिस्टर बीजेटी का एज अ एम्पलीफायर, एज अ स्विचिंग सर्किट, जहां पे वो ऑफ स्विच ऑन स्विच यहां पे वर्क करने वाला है, या फिर एज अ एटेन्यूएटर, ठीक। तो ये सब कुछ जो डिटेल अपने को पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी दो टर्मिनल के बीच में, किसी भी दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को अपन यहाँ पे ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप के रीजन्स को शो कर पाए, और वही डिफरेंट टाइप का रीजन्स आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो पाए। मतलब एज अ एम्पलीफायर, एज अ ऑफ स्विच, एज अ ऑन स्विच, और यहाँ पे एज अ एटेन्यूएटर। तो ये पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे वीडियो बाय वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि बीजेटीज का जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो उसमें कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं हर एक वीडियोस में, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट से यहाँ पे अपने क्वेश्चन से पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट गेन करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को देखता हूं, तो ये देखो दिस वन, ये यहाँ पे होता है मेरे पास मेटल कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, मेटल कॉन्टैक्ट, दिस वन। सो ये हो गया मेरे पास एमिटर टर्मिनल, और ये मेरे पास कलेक्टर, और ये बेस टर्मिनल, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है अपने पास ट्रांजिस्टर। और अगर मैं यहाँ पे एमिटर टर्मिनल की बात करता हूं, दिस वन, ये बेस और ये कलेक्टर, तो यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर एमिटर और बेस के बीच में एक जंक्शन यहां पे प्रोवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, या फिर इसको समटाइम्स हम लोग बोलते हैं एमिटर जंक्शन, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एमिटर जंक्शन, ठीक। सो यहां पे बात हो रही है मेरे पास जेई, इट इज शोन बाय जेई, दैट इज कॉल्ड एमिटर जंक्शन, ओके। और अगर मैं यहां पे देख रहा हूं बेस और कलेक्टर के बीच में, सो यहां पे भी एक जंक्शन तैयार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर टू बेस जंक्शन, कलेक्टर टू बेस जंक्शन, और दैट इज shown by JC and it is called what, collector junction, collector junction, ठीक है। इसको अपने कॉपी में बढ़िया सा मेरे साथ आप नोट करते चलो, और मेरे साथ नोट्स आप लोग बनाते चलना, आपको मजा आएगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते चलेंगे मेरे साथ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वीडियो बाय वीडियो, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो सेम चीज यहां पे बना लेते हैं। ये देख लो मेरे पास, तो ये हो गया एमिटर टर्मिनल, दिस वन, ये एमिटर टर्मिनल, और ये क्या है मेरे पास, ये बेस टर्मिनल, ये देख लो बेस, और यहां पे मैंने फॉर्म किया कलेक्टर टर्मिनल, ये क्या है मेरे पास, कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। सो फिर से लिखते हैं हम लोग, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस वन, ये क्या शो कर रहा है एक्चुअली में आपको, ये शो कर रहा है एमीटर और बेस, एमीटर और बेस को शो कर रहा है जंक्शन, ठीक है। सो अगर मैं इसको नोट करूं यहाँ पे, तो ये हो गया जेई, ठीक। और इस वाले पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं दिस वन, ये पार्ट, तो ये हो गया मेरे पास जेसी, कलेक्टर जंक्शन, और ये एमिटर जंक्शन, ओके। अब यहां पे आप देखोगे तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है मेरे पास मेटल कॉन्टैक्ट, मेटल कॉन्टैक्ट,
ठीक, ये सब क्या है मेरे पास, ये सब क्या है, मेटल कॉन्टैक्ट। ठीक, सो जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना था यहाँ पे बीजेटी स्टार्ट करने के पहले। तो इतना आपको पता होना चाहिए, जब आप बीजेटी को एज अ यहाँ पे एनालॉग सर्किट में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे अपन यहाँ पे ट्रांजिस्टर का बायसिंग देखेंगे, यहाँ पे किस तरीके से ये रीजन पे वर्क करने वाला है, एम्पलीफायर पे, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। ठीक, और डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं मेरे पास, जैसा हम लोग देखते हैं कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ हम डिटेल करेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे होंगे, ये जो 3 टर्मिनल मेरे पास जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस आपको याद ये रखनी चाहिए हमेशा कि 3 टर्मिनल डिवाइस में अपने पास एमिटर का एरिया एमिटर का जो एरिया होता है वो यहाँ पे मॉडरेट पे होता है, बेस एरिया सबसे लेस और कलेक्टर एरिया सबसे ज्यादा होता है। इसका पूरा यहाँ पे डिटेल जो है हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सर्किट्स में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सब्जेक्ट होता है गेट के लिए, है ना। तो पूरा डिटेल वहां पे पढ़ने की आपको नीड होनी चाहिए। बाकी अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं या फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें उतना नीड नहीं होता है, वो सिलेबस में होता भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग, अगर मैं एनालॉग सब्जेक्ट की बात करूं पूरा कंप्लीट, तो अपने को इतना डिटेल पता होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब यहां पे मेरे पास जब बात होती है कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है, हम लोग उसमें बात करते हैं ब्रांच वोल्टेजेस का, ब्रांच करंट्स का। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं, आप इसको आराम से नोट कर लो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यहां पे मूव करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सो देखो यहां पे वन बाय वन मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सो मैं लिख रहा हूं यहां पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या है मेरे पास? एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो ये कुछ इस तरीके से अपने पास दिखेगा, दिस वन। ये सो ये हो गया मेरे पास एमिटर टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल, और दिस वन इज बेस टर्मिनल। ठीक, अगर अपन कुछ बुक्स में देखते हैं यहाँ पे, अगर आप रेफरेंस बुक यहाँ पे प्रेफर करते हो, सो अगर बुक्स की बात करें तो ये कुछ यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में ऐसा बना होता है, दिस वन। ये दिस वन इज कलेक्टर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल एंड दिस इज एमिटर टर्मिनल। ठीक, अगर मैं इसके करंट्स की बात करता हूं, क्या ब्रांच करंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ब्रांच करंट की बात करें सबसे पहले, सो यहाँ पे होता है मेरे पास ये कलेक्टर टर्मिनल, ये आईसी। ठीक, और यहाँ पे जो एरो होता है, जिस टर्मिनल पे एरो होता है उसे हम बोलते हैं एमिटर टर्मिनल। तो ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। सो अगर बात करो यहाँ पे एमिटर का, तो ये होता है आई एमिटर करंट, और ये मेरे पास बेस करंट। ठीक, ये बेस करंट मेरे पास दिस वन, ये हो गया IB, और यहां से अपन बोलेंगे IC एंड दिस इज IE। ठीक, सो यहां पे 3 करंट्स है मेरे पास फॉर 3 टर्मिनल्स। अगर मुझे लिखना है इसका, तो मैं लिखूंगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये आपको पता होना चाहिए एमिटर के लिए, एमिटर कलेक्टर और बेस टर्मिनल के लिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये करंट्स के इक्वेशन पता होने चाहिए, I इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन यहां पे मूव करते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो यहां पे देखो, दिस इज बेस टर्मिनल और ये मेरे पास एमिटर टर्मिनल। तो ये एरो जिस टर्मिनल पे होने वाला है वो टर्मिनल को हम बोलने वाले हैं यहाँ पे एमिटर टर्मिनल। ठीक, ये बेस टर्मिनल और ये मेरे पास कलेक्टर टर्मिनल। अगर अपन वही बुक्स की बात करें यहाँ पे, तो सर्कल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये। तो दिस वन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। ठीक, सो यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में होता है, ये मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसमें करंट्स की बात करता हूं, ठीक है, तो ये जो करंट आप देख रहे हो यहाँ पे IB, IC और IA, तो ये सब क्या है? कन्वेंशनल करंट होते हैं। ठीक, अगर मैं PNP ट्रांजिस्टर की बात करता हूं, तो यहां पे जो करंट का डायरेक्शन होता है,
ये डायरेक्शन होता है यहाँ पे एरो से। अब ये एमिटर टर्मिनल पे जो डायरेक्शन है, ये एरो का जो डायरेक्शन है वो उसके करंट फ्लोइंग को शो करता है। अगर मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन शो करूं यहाँ पे किसके लिए, एमिटर के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास अपवर्ड, और वैसे ही यहाँ पे कलेक्टर के लिए हो जाएगा IC एंड दिस इज फॉर व्हाट, बेस। ठीक, सेम यहाँ पे भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास IB IE एंड दिस इज IC। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करता हूं सेम मेरे पास अभी भी यहाँ पे हो जाएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, दिस वन। तो ये इक्वेशन आपको पता होने चाहिए ट्रांजिस्टर के लिए, चाहे वो PNP हो चाहे वो NPN हो यहाँ पे। ठीक है, समटाइम्स आपको PNP ट्रांजिस्टर जो होता है वो ऐसा भी दिखता है, कैसे, ये देखो अपने पास दिस वन, ये हो गया मेरे पास ये कलेक्टर, नहीं ये हो गया एमीटर। समझ में आ रही बात? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कलेक्टर ही ऊपर हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, आपको इस एरो को फॉलो करना है। तो आपको एरो दिख रहा है इस टर्मिनल पे, दैट इज व्हाट, एमीटर टर्मिनल। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो भाई मेरे पास बेस है ही, और ये मेरे पास हो गया कलेक्टर टर्मिनल। ठीक, सेम एज इट इज यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। चलो, सो डायरेक्शन यहाँ पे कैसा होने वाला है सर, ये हो गया IE, दिस वन IE एंड दिस इज फॉर IB बेस करंट, और ये मेरे पास कलेक्टर करंट। ठीक, सो ये मेरे पास बात हुई है NPN ट्रांजिस्टर के लिए जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। हमेशा आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो तो आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन पता होने चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्शन को चेंज करो तो बात अलग है, लेकिन आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन के लिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करता हूं किसके लिए सर, PNP ट्रांजिस्टर के लिए, तो आप देखना यहाँ पे ध्यान से क्या होने वाला है। सो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक PNP ट्रांजिस्टर, दिस वन, ये हो गया मेरे पास कलेक्टर, ये बेस, और ये टर्मिनल हो गया एमीटर। ठीक, तो यहां पे मैंने डायरेक्शन लिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन पे एमीटर करंट। अगर मैं इसको डाउनवर्ड लेता हूं तो ये आप लिखने वाले हैं यहां पे माइनस ऑफ I। आपने क्या किया, डायरेक्शन अपोजिट कर दी यहाँ पे, तो डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा I से माइनस ऑफ I। ठीक, वैसे अगर अपन बेस की तरफ देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ IB, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों कंपेयर करके। ठीक है, और यहां पे मेरे पास होने वाला है, ये डाउनवर्ड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ IC। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चाहे आप इसे यूज करें चाहे आप इसे यूज करें, बात एक ही है, बस आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, तो जो कलेक्टर, बेस और एमीटर की अपन पूरा यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन, ब्रांच करंट्स। तो सबसे पहले ये कलेक्टर, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो ये मेरे पास होने वाला है N, ये मेरे पास P, और ये N टर्मिनल। ओके, वैसे ये मेरे पास हो गया N टर्मिनल, ये P टर्मिनल, और दिस इज N टाइप। ठीक, और यहां की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास सर, PNP ट्रांजिस्टर है, तो P फॉर कलेक्टर, ये हो गया मेरे पास N टाइप, और ये P टाइप। बाकी में भी लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। सो यहां पे मेरे पास हो गया P, ये N, और ये P, दिस वन, सब में लिख लो आप लोग। सो ये हो गया P, दिस इज N एंड दिस इज P। ठीक, सो पूरा यहां पे हम लोगों ने डिटेल देखा कि करंट का डायरेक्शन कैसे होता है NPN और PNP ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग यहां पे बात करेंगे इसके बाद ब्रांच वोल्टेजेस के लिए फॉर NPN ट्रांजिस्टर, और PNP ट्रांजिस्टर का मैं आपको ब्रांच वोल्टेजेस थोड़ा सा बाद के वीडियो से बताऊंगा पूरे डिटेल में। अगर मैंने दोनों एक साथ आपको बता दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेलिंग करने वाले हैं NPN ट्रांजिस्टर का। ठीक है, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द केस यूज होता है और PNP से। ठीक, क्यों सर ऐसा, इसको आप लोग पूरा अपना डिटेलिंग कर सकते हैं सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में। ठीक है, अगर मैं आपको एक रीजन की बात करूं यहाँ पे, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ये है मेरे पास कि why NPN ट्रांजिस्टर इज यूज मोर देन व्हाट, मोर देन PNP ट्रांजिस्टर, बिकॉज कि यहां पे अपने पास NPN ट्रांजिस्टर में जो हैविली डोप्ड पोर्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर का तो हैविली डोप्ड होता है मेरे पास होल्स के लिए, दैट इज व्हाट, P टाइप। ठीक, और आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होल के कंपैरिजन में काफी लो होता है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जो मोबाइल कैरियर, जो चार्ज कैरियर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का,
वो अपन हैवीली डोप्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मास विच इज लेस देन एज कंपेयर टू होल्स। ओके, इसको आप नोट कर लो। देन अपन नेक्स्ट यहां पे मूव करने वाले ब्रांच वोल्टेजेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग यहां पे मूव करने वाले हैं ब्रांच वोल्टेजेस। ठीक है, सो ब्रांच वोल्टेजेस इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ब्रांच वोल्टेजेस इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो यहां पे मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया, जैसा आप देख सकते हो। ये मेरे पास हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस वन इज एन। ठीक है, सो ये मेरे पास जो लिखा हुआ है ये कलेक्टर टर्मिनल, दिस वन इज बेस टर्मिनल एंड दिस इज एमीटर। ठीक, तो ब्रांच वोल्टेज की यहां पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखो यहां पे जो कलेक्टर लिखा है और ये बेस। ठीक है, कलेक्टर और बेस, बेस एमीटर और कलेक्टर एमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहां पे बेस कलेक्टर ये हो गया मेरे पास वोल्टेज डिफरेंस, और इसको हम लोग शो करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में प्लस माइनस VCB, दिस वन। ठीक, अगर अपन बात कर रहे हैं यहां पे बेस टू एमीटर वोल्टेज का, इसको हम शो करते हैं बेस टू एमीटर वोल्टेज, दैट इज प्लस माइनस VBE। अगर बात करें यहां पे कलेक्टर और एमीटर का, दैट इज प्लस माइनस VCE। ठीक, अगर आप यहां पे एक केवीएल फॉर्म करते हो, अगर आप एक केवीएल आप फॉर्म करते हो, दिस वन, ये मैंने पूरा कंप्लीट यहां पे केवीएल ड्रॉ किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक, अगर मैं पूरा कंप्लीट यहां पे केवीएल ड्रॉ करता हूं, सो मेरे पास मिलने वाला है यहां पे माइनस ऑफ VCE, डायरेक्शन देख लो यहां पे, माइनस ऑफ VCE प्लस VCB एंड दिस इज प्लस VBE इज इक्वल टू 0। तीनों वोल्टेज मैंने यहां पे कंसीडर किया हुआ है। अगर इसका इक्वेशन आप लिखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VBE। ये होता है मेरे पास इक्वेशन फॉर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, इसका आगे बहुत यूज होने वाला है जब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, किस मोड पे ये वर्क करता है। ठीक, ये सब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो VCB इज इक्वल टू VC माइनस VB। तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि VCB होता क्या है, तो ये होता है VC माइनस VB, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे VBE का, तो ये होता है VB माइनस VE। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे VCE के लिए, तो ये होता है VC माइनस VE। ठीक, ओके, सो ये पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो ट्रांजिस्टर को हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं, ब्रांचेस, ये जो टर्मिनल मेरे पास लगा हुआ है, कलेक्टर, एमीटर, बेस, ये तीनों के बीच का जो वोल्टेज है, कैसे हम लोग यहां पे यूज करेंगे मैथमेटिकली या क्वेश्चंस में। आपके पास ट्रांजिस्टर के जब क्वेश्चन बनेंगे बीजेटी के, ठीक है, अगर मैं यहां पे ट्रांजिस्टर को डायोड के फॉर्म में लेके जाता हूं तो अब कैसा दिखने वाला है, अब आप देखना यहां पे। सो मैंने फिर से यहां पे ड्रॉ किया हुआ है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज बेस टर्मिनल एंड दिस इज एमीटर टर्मिनल। ठीक, अगर मैं बात करूं यहां पे डायोड्स के लिए, तो ये हो गया एन, ये मेरे पास पी एंड दिस इज एन, ये। ठीक, चलो डायोड को यहां पे कनेक्ट करते हैं। तो आप अगर डायोड के बारे में जानते हो तो डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरे पास एन टर्मिनल और ये मेरे पास ये मेरे पास पी टर्मिनल एंड दिस इज एन टर्मिनल। ठीक, तो पी टर्मिनल, ये पी टाइप मेरे पास, दिस इज प्लस एंड माइनस, ये कुछ इस तरीके से होता है ना। तो यहां पे आप देखो, अगर मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं दिस वन, ये डायोड का ये मेरे पास हो गया पी टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट, एन। ठीक, और वैसे ही अगर बात करूं पी से एन के बीच में, तो यहां पे मेरे पास आने वाला है क्या सर, ये हो गया पी टर्मिनल एंड दिस इज एन टर्मिनल, ये देख लो अपने पास। ठीक, सो ये मेरे पास बात हो रही किसके लिए सर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। अगर मैं ऐसा ही सेम यहां पे फिगर बनाता हूं डायोड को लेते हुए पीएनपी के लिए, तब कैसे दिखेगा, आप ध्यान से यहां पे देखना। सो ये मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, और पीएनपी की बात कर लेते हैं, ये देख लो पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस वन, ये हो गया एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक, ये ये मेरे पास क्या होने वाला है सर, ये P, this is N and this is P। ठीक, चलो यहां पे फॉर्म करते हैं क्या, डायोड्स के फॉर्म में। तो N टर्मिनल, ये देखो N मेरे पास, ये दिस वन, तो N टर्मिनल ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है, ये
ये दिस वन, ठीक। और वैसे ही एन से लेके पी आप ड्रॉ करोगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, ये देख लो अपने पास ये, ठीक। और ये मेरे पास बात हो रही किसके लिए, सर पी एन पी ट्रांजिस्टर्स, ठीक। अब ये जो ब्रांच वोल्टेजेस मेरे पास लिखे हुए हैं VCB, VCEN, VBE, तो ये जो है वो किसी भी दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। और इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करने वाला है 4 टाइप्स के रीजन पे, दैट इज रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। और ये 4 टाइप मेरे पास होने वाले हैं क्या, सबसे पहला फॉरवर्ड बायस रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन, जहां पे हम लोग यूज करेंगे उसे एटेन्यूएटर, ठीक है। जो एप्लीकेशन होने वाला है रिवर्स एक्टिव रीजन का वो है एज अ एटेन्यूएटर। ये किससे होता है, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो वोल्टेजेस अपन प्रोवाइड करते हैं, ब्रांच वोल्टेजेस अक्रॉस बेस, कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल, ठीक। तो आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट अपन यहाँ पे मूव कर लेते हैं बेसिक टॉपिक, मोड ऑफ ट्रांजिस्टर या रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं और उसका नाम है मेरे पास ट्रांजिस्टर रीजन, ट्रांजिस्टर रीजन, ठीक। सो एक टेबल अपन फॉर्म कर लेते हैं यहां पे। और आप लोग जानते होंगे कि ट्रांजिस्टर जब बीजेटी की बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप के जंक्शन होते हैं, एक होता है एमिटर जंक्शन और दूसरा होता है कलेक्टर जंक्शन, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे अपन टेबल फॉर्म कर रहे हैं, इसको मैंने लिखा JE, दैट इज एमिटर जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन, ओके। और जब यहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप की बायसिंग की बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट नंबर अपन लिख रहे हैं यहां पे कलेक्टर, इसको मैंने लिया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपको लेना आता है, यहां पे मैंने डायोड सर्किट फॉर्म किया था, आपको याद होगा। अगर किसी डायोड को आपको फॉरवर्ड बायस में लेके जाना है तो आप क्या करने वाले हो कि पी टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो एन टर्मिनल से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी डायोड को रिवर्स बायस में लेके जाना चाहते हो तो उस केस में अपने पास पी टर्मिनल का वोल्टेज एन टर्मिनल से क्या लेस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको एज अ डायोड सर्किट में बता चुका हूं और इसी को सेम चीज यहां पे ट्रांजिस्टर में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एमिटर टर्मिनल फॉरवर्ड बायस, और अगर कलेक्टर मैंने यहां पे लिया हुआ है रिवर्स बायस में, तब क्या होगा मेरे पास, तो इस केस में अपन बोलेंगे रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये देखो, ये पूरा यहां पे टेबल अपन कंप्लीट करते हैं, रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसके बाद इस रीजन पे इस हर एक का एप्लीकेशन देखने वाले हम, एप्लीकेशंस, ठीक है। सो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सेकेंड में यहां पे लेने वाला हूं ये फॉरवर्ड बायस, अगेन ये फॉरवर्ड बायस। थर्ड नंबर केस मेरे पास है रिवर्स बायस और ये दोनों रिवर्स बायस। और लास्ट मेरे पास होने वाला है रिवर्स्ड बायस और ये फॉरवर्ड बायस, ओके। अगर फर्स्ट यहां पे बात कर रहा हूं रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर का, तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, तो ये मेरे पास होता है एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहां पे, एक्टिव रीजन, ठीक। या फिर इसको हम लोग समटाइम्स बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव रीजन, नॉर्मल एक्टिव रीजन। और इस रीजन पे जब ट्रांजिस्टर होता है, जब इसका एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, तो एप्लीकेशन इसका क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर, इसको यूज करते हैं हम लोग यहां पे एम्पलीफायर्स में, ठीक है। समझ में आ रही बात। सेकेंड नंबर अगर अपन देख रहे हैं कि दोनों जंक्शन यहां पे फॉरवर्ड बायस में आपको दिख रहे हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या, सैचुरेशन रीजन, ठीक। और सैचुरेशन रीजन का यहां पे जो यूज है वो होता है एज अ ऑन स्विच, ठीक, एज अ ऑन स्विच। रिवर्स बायस, दोनों आप देखोगे यहां पे कलेक्टर और एमिटर जंक्शन का, तो ये रिवर्स बायस हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। और इसका जो एप्लीकेशन है यहां पे होने वाला है एज अ ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, ओके। रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे यहां पे, तो ये जो फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइप, जिसमें अपन एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। इसका जस्ट अपोजिट यहां पे 4th नंबर पे लिखा हुआ है रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। तो अब इस केस में क्या होगा मेरे पास, जस्ट ये रिवर्स ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म करने वाला है।
अगर ये एज अ एम्पलीफायर यूज होने वाला है तो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि जो भी अपन सिग्नल इनपुट में प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने को एम्पलीफाइड फॉर्म में आउटपुट में मिलना चाहिए। कब? जब ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन पे यूज करेंगे। और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन पे कब आएगा? जब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात होगी। तो सेम यहां पे जब अपोजिट बात करेंगे, कैसा कि सर रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? रिवर्स एक्टिव रीजन। ठीक। और रिवर्स एक्टिव रीजन के टाइम पे ये यहां पे आप एम्पलीफायर यूज कर रहे थे तो ये यूज हो जाएगा अपने पास एटेन्युएटर। क्या यूज होगा? ये एटेन्युएटर। ठीक। तो यहां पे एटेन्युएटर का मतलब क्या होता है कि जिस भी सिग्नल अपन इनपुट में प्रोवाइड करने वाले हैं सो आउटपुट को अपने लेस एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा, या मेरे पास जो उसका एम्पलीफिकेशन होगा वो नेगेटिव साइड हो जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एटेन्युएटर। ठीक। तो एम्पलीफिकेशन मतलब कि जो सिग्नल आप प्रोवाइड करने वाले इनपुट में उसका एम्पलीफाइड फॉर्म मिलने वाला है आउटपुट में। और एटेन्युएटर मतलब कि जो भी सिग्नल आप अप्लाई करोगे उसका यहां पे कंप्रेस हो जाएगा वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटेन्युएटर। तो ये आप नोट कर लो यहां पे। ठीक। अगर मैं यहां पे बोलूं कि सर एम्पलीफायर अपने को पढ़ना है चैप्टर में, तो एम्पलीफायर का एक पूरा चैप्टर है जहां आगे के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को अपन यूज करेंगे क्या? नॉर्मल एक्टिव रीजन पे, जहां पे वो एम्पलीफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांजिस्टर एक्चुअली, हम जब बोलते हैं ना कि ट्रांजिस्टर है तो उसको एम्पलीफिकेशन होना चाहिए, तो वो कैसे एम्पलीफाई करता है उसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस में आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं 4th नंबर एटेन्युएटर का, तो इसका कुछ खास यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका भी अपन डिटेल करेंगे, क्योंकि समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको एक फिगर दिया होता है ट्रांजिस्टर का, उसमें बोलता है कि इसमें रीजन ऑफ ऑपरेशन आप चेक करो। तो रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर जो लिखा है मैंने, रिवर्स एक्टिव रीजन, समटाइम इसके भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहां पे सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन का, ऑन स्विच और ऑफ स्विच, आप लोग सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो अपन कहीं पे भी लॉजिक अप्लाई करते हैं। अगर मैंने 1 अप्लाई किया, ठीक, तो 1 अप्लाई करने पे वो एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, और 0 अप्लाई करने पे वो ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ये होता कैसे है? वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ही होता है, जहां पे हम लोग सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन पे बात करते हैं। मतलब दोनों ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर के जंक्शन फॉरवर्ड बायस और दोनों जंक्शन यहाँ पे रिवर्स बायस। ठीक है। तो अगर इसका मैं फिगर बनाता हूं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं फिगर बनाता हूं तो आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे। सो ये हो गया मेरे पास ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर को मैंने बोला कि ये मेरे पास एक सैचुरेशन रीजन पे। ठीक। सैचुरेशन रीजन का मतलब क्या होता है मेरे पास? सर ऑन स्विच। ऑन स्विच का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक आइडियल केस की बात करता हूं तो आइडियल केस में ऑन स्विच का मतलब क्या होता है? सर शॉर्ट सर्किट। अगर आप ये फैन ऑन करना है आपको, तो आप फैन को ऑन करने के लिए आप बटन प्रेस करोगे, तो बटन क्या करता है अपने पास? वो स्विच क्या करता है? वो उसे शॉर्ट सर्किट में चेंज करता है। तो अगर मैं शॉर्ट सर्किट की बात कर दिया, दैट इज व्हाट? ऑन स्विच। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है? सर मैक्सिमम करंट यहां पे फ्लो होने वाला है। ये देख लो, ये कौन सा करंट होता है? कलेक्टर करंट, ये बेस और यहां पे एमीटर। तो अगर मैं कलेक्टर करंट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा IC की मैक्सिमम वैल्यू जो फ्लो होने वाली पूरे ट्रांजिस्टर पे। कब सर? जब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों यहां पे जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में, मतलब कि सैचुरेशन रीजन पे यहां पे ये वर्क करने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आपके पास जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। और एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पे वोल्टेज की बात करता हूं, क्या वोल्टेज सर? यहां पे देखो मिलने लिखा है प्लस माइनस क्या? VCE। तो वोल्टेज आपको शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होने वाला है? सर ये मिनिमम होने वाला है। समझ में आ रही है आपको बात? क्या तो अगर मैं इस पूरे ट्रांजिस्टर को यहां पे रिप्लेस करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये बिहेव करेगा आइडियली। कैसा? ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे पास, और यहां पे आपके पास जो करंट होगा ये IC की मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन, ये मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। ओके। और VCE इज इक्वल टू 0। ये कब की बात हो रही है मेरे पास? जब यहां पे आइडियल ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, BJT। ठीक है। ये डिस्कशन आप देख रहे होंगे कि अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि सर आपको फाइंड करना है यहां पे पावर डिसिपेशन अक्रॉस ट्रांजिस्टर, तो आप ध्यान दिए कि मैंने 2 टर्म की यहां पे बात की हुई है। कौन कौन सा? सर कलेक्टर करंट और VCE। तो अगर पावर डिसिपेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पावर डिसिपेशन,
पावर डिसिपेशन इन बीजेटी, तो ये किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, तो पीटी इज इक्वल टू होता है वीसीई इंटू आईसी, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। ओके, अगर मैं इसी में ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट का डिस्कशन करता हूं, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ये होता है मेरे पास क्या सर, VCE Q, और इसको आप बोलते हैं ICQ। ठीक, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। इसको हम लोग बोलते हैं Q पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, या फिर अपने पास होता है क्वोशेंट पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पे यूज करते हैं ट्रांजिस्टर के लोड लाइन में। ठीक है, अभी उसका अपन को डिस्कशन नहीं करना है, वो बात की बात है। ओके, सो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं सैचुरेशन रीजन में पावर डिसिपेशन का, तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला मेरे पास होता है कि सर VCE की वैल्यू मेरे पास मिनिमम है और एट द सेम टाइम IC की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम है। समझ में आ रही है आपको बात? ये तो आप देखोगे किसी एक हाई वैल्यू का अपन यहां पे प्रोडक्ट ले रहे हैं लो वैल्यू के साथ, तो कंफर्म है कि पावर डिसिपेशन जो आएगा वो ऑलवेज मिनिमम आएगा। किसमें? इन केस ऑफ सैचुरेशन रीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी मैं इसको आप नोट कर लो आराम से। अभी मैं इसका डिस्कशन को और आगे यहां पे इंक्रीज करता हूं, और मैंने बोला कि इस केस में अब ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन पे, तो कट ऑफ रीजन पे क्या फर्क पड़ेगा अब आप देखना यहां पे। ठीक है, सेम कट ऑफ रीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन पे लिया हुआ है, तो कट ऑफ रीजन पे क्या होने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पास ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का मतलब क्या होता है कि वहां पे उस स्विच में ओपन सर्किट वहां पे फॉलो होने वाला है, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं ओपन सर्किट। अगर मैं ओपन सर्किट की बात करता हूं तो यहां पे ट्रांजिस्टर जो है वो रिप्लेस होगा ओपन सर्किट से। ये देख लो, ये ओपन सर्किट, ये कब की बात हो रही है मेरे पास, जब ये एक आइडियल बीजेटी की बात हो रही है ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहां पे करंट्स का, तो भाई ओपन सर्किट में करंट कितना होता है सर, ओपन सर्किट में प्रैक्टिकली IC की मिनिमम वैल्यू होने वाली है, और एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे वोल्टेज की बात करते हो तो आपको पता है नेटवर्क थ्योरी से कि किसी भी ओपन सर्किट में करंट विल बी मिनिमम या फिर जीरो, और वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहां पे वोल्टेज में कमेंट करता हूं तो मैं लिखूंगा VCE की मैक्सिमम वैल्यू, ये अपने पास। सर ये दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहां पे पावर डिसिपेशन इन BJT की बात कर रहे हैं, तो पावर डिसिपेशन क्या हुआ मेरे पास, अब ये चेंज हो गया। अब इसको मैं बोलूंगा सर ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मेरे पास मिनिमम। ठीक, सो VCE मैक्सिमम IC मिनिमम, इसका मतलब है कि अपने पास सेम इस बार भी किसी लो वैल्यू और हाई वैल्यू का प्रोडक्ट आपको ऑलवेज एक मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है, लो वैल्यू। इसका मतलब है कि कट ऑफ रीजन के टाइम पे भी अपने पास पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर लो होता है। समझ में आई मेरी बात? अगर आप आइडियली यहां पे बात करते हो तो करंट कितना हो जाएगा सर, करंट हो जाएगा जीरो। ये देख लो अपने पास आइडियल केस। ठीक है, सो ये मेरे पास बात हुई किसके लिए, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के लिए। अगर मैं यहां पे चलो एक और आपको बता दूं कि सर एक्टिव रीजन पे क्या होने वाला है, देख लेते हैं। ठीक है, सो आप ध्यान से यहां पे देखना एक्टिव रीजन के लिए। सो मैंने फिर से एक ट्रांजिस्टर यहां पे लिया हुआ है, और इस ट्रांजिस्टर पे ये देख लो, ये हो गया मेरे पास बेस टर्मिनल और ये कलेक्टर, एंड दिस इज एमिटर टर्मिनल। ठीक, जब यहां पे BJT एक्टिव रीजन पे है, किसमें, एक्टिव रीजन पे है, तो उसमें उस केस में क्या होता है, ये एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। अगर एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो BJT में, जो भी इनपुट सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको आउटपुट में एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। सर एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसके अपन पावर लेवल को इंक्रीज करते हैं, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, वोल्टेज इंटू करंट। अगर बात हो रही है वोल्टेज और करंट का, और आप बोल रहे हो कि सर पावर लेवल को आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, आप आउटपुट में एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसके पावर लेवल को इंक्रीज कर रहे हो। पावर लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, अगर आपको पावर को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना है, आपको वोल्टेज और करंट दोनों को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि यहां पे जब आपको आउटपुट मिलेंगे किस टाइप का सर, प्लस माइनस VCE की अगर बात करें
तो ये आपके पास मैक्सिमम होगा, दिस वन। और अगर मैं बात करूं यहां पे कलेक्टर करंट की IC मैक्सिमम, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो एक्टिव रीजन की अगर बात कर रहे हैं पावर डिसिपेशन का, तो VCE की मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास, और एट द सेम टाइम IC की भी मैक्सिमम वैल्यू है ये। या फिर समटाइम्स आप इसको बोल सकते हो कि मैक्सिमम ना बोल के आप इसको बोल सकते हो कि सर ये मॉडरेट है, क्या है मेरे पास, ये मॉडरेट लेवल का है, ठीक, इसको आप बोल सकते हैं ऐसा मॉडरेट। तो अगर आप एक मॉडरेट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हो दूसरे अदर मॉडरेट वैल्यू के साथ, तो आपको कंफर्म है कि जो पावर डिसिपेशन है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है मेरे पास कि जब अपन यहां पे ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन पे यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे पास केस है किसके लिए, एक्टिव रीजन का। और ये मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होते हैं, और उसी ऑपरेटिंग पॉइंट से हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर, उसके वर्किंग के बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, कि ऑन स्विच है, कि ऑफ स्विच है, कि एज अ एटेन्यूएटर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, पूरा डिटेल आप लोग यहाँ पे नोट कर लो। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ BJT, ये सब क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा, दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको लिया हुआ है। ओके, नोट कर